मेरा तुझसे ना कोई वास्ता, तुझे मुझसे अब क्या काम है। लिसन टू मी, मैं और हुमायूं भाई तुम्हारी जिंदगी में सेम वैल्यू नहीं रखते। तुम्हें बात समझ क्यों नहीं आ रही है? मेरी पर्सनालिटी अलग है, उनकी पर्सनालिटी अलग है। आई हैव डिफरेंट प्रायोरिटीज एंड सो डज ही। वी आर नॉट ऑन द सेम पेज एंड व्हाई आर यू सो फ्रस्ट्रेटेड? ऐसा क्या कह दिया उन्होंने? तुम बताओगे मुझे प्लीज? भी तुम्हें तुम्हारी खुशी, लेकिन तुम्हें अपने भाई से एक वादा करना, तुम्हारे कारोबार का कोई भी नुकसान हुआ तो तुम मेरे कहे बगैर चुपचाप वापस मेरे घर चले जाओगे। मैं खुद चला जाऊंगा भाई, मैं खुद चला जाऊंगा। आपको बताए बगैर चला जाऊंगा प्लीज। तुम्हारी छोटी छोटी अचीवमेंट्स में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। याद रखना, हुमायूं भाई तुम्हारी किसी की अचीवमेंट से कभी खुश नहीं होंगे। एंड नाउ यू हैव टू चूज बिटवीन अस एंड हिम। तीन चार घंटे से आई एम प्रिपेयरिंग दिस डिनर फॉर यू, गेटिंग रेडी। इनफ, लीव मी अलोन। मेरे लिए जितनी तुम इम्पोर्टेंट हो उतना ही वो भी इम्पोर्टेंट है। मेरे लिए क्या क्या सोचा हुआ था और मैं यहाँ पे कीड़ा बन के बैठा हुआ हूँ। बात सुन, तू दर्द है ना आराम है। तेरा मुझसे ना कोई वास्ता, तुझे मुझसे अब क्या काम है। रास्तों में खड़ा हुआ, जो इश्क में है पड़ा हुआ, उन्हें ढूंढ कर तू है मारता। तेरे सर पे ये इल्जाम है, ये जो दिख रही है न बेबसी, ऐ इश्क तेरा इनाम है। तू इश्क है मेरी बात सुन, तू दर्द है ना आराम है। मेरा तुझसे
ये रिजवान है, कल ही अपनी बहन की किडनैपिंग की FIR कटवाने जाएगा, लेकिन थोड़ा सा डर रहा है। 5 लाख रुपए मिलेंगे तुम्हें इस काम के, और अगर तुमने एक्टिंग ठीक की तो 5 लाख काम के बाद। लेकिन सर, लेकिन में अगर लगे रहोगे तो सड़ती रहेगी बहन तुम्हारी। अब सोच लो क्या करना है। ठीक है, मैं राजी हूं। सॉरी हमना, मैंने जो कल किया that's not acceptable. तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया लेकिन तुम्हारे साथ सेलिब्रेट भी नहीं किया, बल्कि मैंने तो अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन तुम्हारे पे निकाल दी। एंड आई रियलाइज कि जो मैंने किया है उससे तुम बहुत हर्ट हुई हो। राहिम, निकाह की डेट फिक्स होने से लेके शादी तक मुझे ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है। आई फेल्ट कि तुम मेरे लिए शादी के बाद स्टैंड नहीं ले पाओगे, लेकिन जब तुमने लिया तो आई फेल्ट कॉन्फिडेंट अबाउट यू। बट कल जो तुम्हारा बिहेवियर था उसके बाद तुमने मुझे वापस से इनसिक्योर कर दिया है। I know that हमना, मुझे एहसास है। तुम्हें एहसास नहीं है। I was genuinely happy for you. I wanted to celebrate with you. मैं तुम्हें यकीन दिलाना चाहती थी that you're capable of doing everything. But yesterday you were frustrated, angry. तुम मसला रिजॉल्व करने के बजाय घर छोड़ के चले गए। जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था ना तो मैं बहुत खुश था। मुझे लग रहा था कि भाई भी बहुत खुश होंगे और सब कुछ सही हो जाएगा। वो नहीं हुआ। हुमायूं भाई कभी खुश नहीं होंगे, ये बात याद रखना। क्योंकि उनको आदत है एक ऐसा राहिम देखने की जो हमेशा उन पे डिपेंडेंट रहता है। उनको आदत नहीं है ये देखने की कि राहिम अपने पैरों पे भी खड़ा हो सकता है। उनके लिए मुश्किल है सब कुछ एक्सेप्ट करना। मैं जानता हूं, लेकिन उनकी नाराजगी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। सही है, तो फिर जाके उन्हें मनाओ। यहाँ पे अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हो? क्योंकि मैं तुम्हें भी नाराज नहीं देख सकता हमना। मैं कैसे यकीन दिलाऊं that you're my everything? मुझे यकीन है that I'm your everything. प्रॉब्लम यह है कि तुम्हें खुद पे यकीन नहीं है। तुम्हारा इस वक्त सारा फोकस अपना बिजनेस स्टैब्लिश करने में होना चाहिए, अपने भाई की नाराजगी दूर करने पे नहीं। राहिम रिश्ते आपको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, और अगर आप इमोशनली ब्लैकमेल हो गए तो आप सारी जिंदगी की गुलामी करते रह जाते हैं। तुम
सारी जिंदगी उन रिश्तों की एक्सपेक्टेशंस पे उतरते रहोगे और अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीना भूल जाओगे। सो नाउ यू नीड टू डिसाइड कि तुम स्ट्रॉन्ग बन के कामयाब बनना चाहते हो या कमजोर बन के अपनी ख्वाहिशात का कत्ल करना चाहते हो। और अगर हुमायूं भाई को लगता है कि तुम्हारा बिजनेस यहाँ पे सेट करना एक गलत फैसला है तो प्रूव हिम रॉन्ग, और वो सिर्फ मेहनत से होगा। स्टॉप बीइंग सो डिस्ट्रैक्टेड एंड फोकस ऑन योरसेल्फ एंड योर बिजनेस। आपके पास फोन है? एक्सक्यूज मी, आपके पास फोन है? मुझे मेरे भाई से बात करनी है। एक्सक्यूज, इमरान, इमरान, जी मैडम। फोन दो जल्दी, मुझे कॉल करनी है। सॉरी मैडम, यहाँ फ़ोन अलाउ नहीं है। अलाउ नहीं है? क्या मतलब? इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। परेशान नहीं हो ना, डॉक्टर सगीर को फोन करें, फौरन बुलाएं उन्हें। मैं बस आ रही हूँ, बस घर से निकल रही हूँ मैं। लिसन, आ रही हूँ। इज एवरीथिंग ओके? डैड की तबीयत ठीक नहीं है, मामा बहुत परेशान है, मैं जा रही हूँ उनके पास। टेक मी विद यू, मैं आ रही हूँ बैग लेके। जल्दी आना। मैं हैरान हूं कि सालम का ब्लड प्रेशर ऐसे शूट कैसे कर गया, बट मैंने मेडिसिन दे दी है। आई एम श्योर के ही विल बी फाइन। मम्मा ने फोन पे कुछ बताया भी नहीं। इज डैड ऑल राइट? हाँ, बस डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि ब्लड प्रेशर शूट कर गया है। मैं देखती हूँ। डैड, अरे यहाँ ऊपर ऊपर बेटा। नहीं नहीं डैड, मैं ठीक हूँ यहाँ पे। शाबाश, ऊपर यहाँ बैठो, यहाँ बैठिए। I'm sorry। तुम्हें मेरे रवैये से बहुत दुख हुआ होगा ना, और दिल भी दुखा होगा, और उसी वजह से तो उस दिन दुआ लिए बगैर घर से रुखसत हो गई थी। अब वापस आ गई हूँ, अब आप मुझे दुआ दे दें। खुश रहो, सदा सुखी रहो। उस वक्त मैं वाकई बहुत अपसेट थी, नाराज थी, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत मुतमईन हूँ। शुक्र, शुक्र है, सदा खुश रहो। और हाँ, तुम जो ना बहुत लकी हो, तुम्हें एक बहुत प्यार करने वाला, हमारा ख्याल रखने वाला शौहर मिला है, जो वक्त आने पर अपने बाप जैसे भाई के सामने भी खड़ा हो जाता है। और इस बात में उसकी तुम पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद करती है। बेटा, उसका कभी मान मत तोड़ना, कभी भी।
मुझे आइडिया है डैड। आगे की क्या प्लानिंग है तुम्हारी? डैड, मैं वापस से कंपनी ज्वाइन करना चाहती हूँ। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि जैसे राहिम ने मुझ पे ट्रस्ट दिखाया है, आप भी प्लीज मुझ पे ट्रस्ट दिखाएं। देखो बेटा, बात ट्रस्ट की नहीं है। मैं तुम्हारी जिंदगियों पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। चूंकि राहिम ने जिम्मेदारी ले ली है तो तुम जो तुम्हारे दिल में आए वो करो, जो भी चाहती हो करो। Are you serious? तो मैं कब से ज्वाइन करूं? कब से? तुम्हारी अपनी कंपनी है, तुम्हारी मरियम की, पहले भी और अब भी। कल से आ जाओ, लेकिन एक शर्त है, उनसे कभी नाराज मत होना प्लीज। Dad, I'm sorry. खुश रहो। सब कुछ रेडी है सर, अब आप बताएं क्या करना है। हाँ मरियम, मेरी फाइल घर पे रह गई थी, मैं कासिम को भेज रहा हूँ, उसे फाइल दे देना। नहीं हुमायूं, मैं घर पे नहीं हूँ। डैड की तबीयत खराब हो गई थी तो मैं और हम ना यहाँ पर आए हुए हैं। अच्छा, मैं फाइल के बगैर मैनेज कर लेता हूँ। ओके, चलो मैं वापसी पे चक्कर लगाता हूँ। वो सालिम साहब का एड्रेस दे दो, लेकिन मेक श्योर के पहले मेरे घर और कुछ और जगहों से पूछ करने के बाद वहां जाए। सीधे पहुंचेंगे तो शक हो जाएगा। राहिम, तुम कहाँ हो? सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ओके, बाय। क्या कह रहे, कब तक आएगा? He's just on his way. कह रहा था कि क्लाइंट के साथ जरा ज्यादा टाइम लग गया। अच्छा है, बच्चा काम पे अपने ध्यान दे रहा है। अब देर सवेर तो हो ही जाती है। हाँ वो तो है, लेकिन जब सब फैमिली मेंबर्स मौजूद हो और एक ना हो तो फिर कमी तो महसूस होती है ना। ये तो आप ठीक कह रहे हैं, अगर फैमिली का एक फर्द भी कम होना तो उसकी कमी तो महसूस होती है। Really, मामा? और अगर मैं और राहिम वापस चले जाते तो फिर ये कमी कौन पूरी करता? तब तो इंसान की मजबूरी होती है हानि। थैंकफुली राहिम के फैसले की वजह से अब कोई मजबूर नहीं है, इसलिए हम सब बैठ के क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। बड़े साहब, नीचे डीएसपी साहब आए। डीएसपी साहब यहाँ? अच्छा ठीक है, यही ले आओ। आइए आइए, चश्मे रखे। कहिए, कैसे आना हुआ? सालिम साहब, बात कुछ नामुनासिब सी है, लेकिन मजबूरी है। आपकी बेटी के खिलाफ एफआईआर कटी है, तो मैंने गिरफ्तार करने के बजाय ये सोचा कि आपसे दरख्वास्त करूं कि आप लोग थाने हाजिर हो जाए। एफआईआर मतलब किस नौयत की है? सालिम साहब, एफआईआर में तो हमना साहब के खिलाफ किडनैपिंग का इल्ज़ाम है। हमने बड़ी कोशिश की कि अवॉइड हो जाए, लेकिन हो नहीं सका। किस थाने की एफआईआर?
एक्सक्यूज मी, मुझे पानी मिल सकता है? मुझे पानी चाहिए है। 2 मिनट। जी, इन्हें पानी चाहिए। जी ला रहा हूं। मैडम, इस केस की तमाम तफसीलात मुल्जिमा के खिलाफ हैं और हमारे पास सीसीटीवी फुटेज और फ़ोन कॉल्स मगवा को की गई तमाम दीगर तफसीलात भी मौजूद हैं। सुन लिया सालिम सर आपने, आपको बाकी की तमाम डिटेल्स दे दी जाएंगी, बाकी आप देख लेंगे जो आपको ठीक लगे। देखिए, इस सिलसिले में मुझे मिस हमना से बात करनी होगी, उसके बाद फिर हम थ्रू प्रॉपर सिस्टम इस केस को परसू करेंगे। देखिए वकील साहब, आपने जो भी करना है कीजिए, जस्ट मेक श्योर कि मामला आज ही सॉर्ट आउट हो और हमना हमारे साथ घर जाए। सर, मैं आपके जज्बात को समझता हूँ। वील ट्राई आवर बेस्ट कि जितनी जल्दी हो सके हम उनकी बेल करवा दें। ऐसे जो साहिबा, प्लीज आप मेरी मिस हमना से मुलाकात करवाएं। ठीक है। मम्मा, मम्मा, मैं आपको कह रही थी ना, ये लड़की एक ना एक दिन एक बड़ी मुसीबत खड़ी करेगी अपने और हमारे लिए, और कर ली ना। कैसी बातें कर रही हो तुम? वो किसी को अगवा क्यों करेगी? मम्मा, आप नहीं जानती, वो परसों पूरा दिन गायब थी। मैंने जब उससे पूछा तो उसने कोई जवाब ही नहीं दिया मुझे। दिमाग तो सही है, क्या कह रही हो तुम? बहन है वो तुम्हारी, उसके बारे में इस तरह से उल्टा सीधा मत सोचो। आप नहीं जानती, जो मैं देख रही हूँ ना पिछले दिनों से कुछ उसका रूप, वो आपने नहीं देखा। बस कर दो मरियम, वो अपनी बात पर डटी रहने वाली जरूर है, लेकिन वो कोई गैर कानूनी काम कभी भी नहीं कर सकती। अल्लाह करे ऐसा ही हो मामा, लेकिन मेरे जहन में तो पता नहीं क्या क्या ख्याल आ रहे हैं। अच्छा बुरा मत सोचो, हो सकता है कोई गलत फहमी हो गई हो। यहीं पे कुछ देर इंतजार कर लेते हैं। सर इनसे पूछे मेरी बहन का गायब है। ये उस किडनैपर के घर वाले ना, इनको सब पता है, ये सब मिले हुए हैं। प्लीज पकड़े आप इन्हें। जब तक असल बात सामने नहीं आती तुम आराम से रहो। ओके? क्या आराम से रहूं? मेरी बहन गायब है, हम गरीब है तो क्या हमारी कोई इज्जत नहीं है? ये देखो, ये गरीब और अमीर की बात नहीं हो रही है, सही और गलत की बात है। तुम सिर्फ शक की बुनियाद पे बात कर रहे हो। सर मुझे शक नहीं, मुझे यकीन है, मैंने खुद सीसीटीवी। हमारे यकीन से कुछ नहीं होगा, जो होगा कानून के तरीके से होगा। ओके? राइम जस्ट रिलैक्स, आप ले जाइए इसे। पुलिस ने का कोई फायदा नहीं है बाबा। सर लेट इट बी, रिलैक्स। लॉयर गया ना बात करने, सब ठीक हो जाएगा। हम जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं ना। तुम वकील से बात करके बोलो, जो भी कर रहे हैं। जैसे आते मैं उससे बात करता हूँ, फिक्र ना करो। हेलो। हेलो। मेरा नाम असदुल्ला है एंड आई एम योर लॉयर फॉर दिस केस। जी ऐसा साहब। सालिम साहब को और आपकी फैमिली को मैं पर्सनली बहुत अरसे से जानता हूँ। अनफॉर्चुनेटली मेरी आपसे कभी मुलाकात नहीं हो सकी, बट आई नो वन थिंग दैट इस मामले में आप इनोसेंट हैं। ऑफ कोर्स मैं इनोसेंट हूँ, मैं तो सिर्फ उस लड़की की मदद कर रही थी। मदद कर रही थी? कैसे? You'll have to tell me each and every detail about it. क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ? ओके। मुझे उस लड़की ने कॉल की, उसने कहा कि उस पर डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है। अंकल हम कहीं जाके बैठ जाते हैं, आप थक जाएंगे। बाबा राइम ठीक कह रहे हैं,
और आप प्लीज परेशान ना हो, हमारा लॉयर बहुत अच्छा है, इंशाल्लाह आज हम हमना को घर लेकर ही जाएंगे। मगर कब? लॉयर अभी तक आया नहीं है, कब तक आएंगे? आ जाएगा और अच्छी खबर लेकर ही आएगा इंशाल्लाह। मुझे एक बात बताइए मिस हमना कि आपने उस लड़की को दोबारा उसके मोहल्ले में क्यों ड्रॉप किया, वेयरएज आपके मुताबिक आपने उसको वहां से एक तरह से रेस्क्यू किया था। मैंने उसको इसलिए ड्रॉप किया क्योंकि उसको मैंने दारुल अमान जाने के लिए एडवाइस किया। उसने कहा कि उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, वो घर से पिक करना चाहती है। लेकिन जब मैं उसको ड्रॉप कर रही थी आई कुड फील कि वो डबल माइंडेड हो गई है दारुल अमान का नाम सुन के, इसलिए आई ड्रॉप्ड हर बैक होम। ओके, टेल मी वन थिंग। मैंने तमाम फुटेजेस देखी हैं और उन फुटेजेस में मुझे ये तो नजर आया कि आप उस लड़की को साथ ले जा रही हैं, बट हाउ कम देयर इज नो फुटेज दैट आपने उसको ड्रॉप किया? हाउ इज इट सो? हाउ इज दिस पॉसिबल? मैंने उसको ड्रॉप किया है, अंदर तक इसलिए नहीं गई थी क्योंकि उसको डर था कि कहीं उसका हस्बैंड या रिश्तेदार ना देख लें। अच्छा मुझे ये बताइए, आपने उसको ड्रॉप कहाँ किया था एग्जैक्टली? टेल मी द एग्जैक्ट लोकेशन। आपने कहाँ ड्रॉप किया था? जहाँ पे वो रहती है उसके मेन गेट से थोड़ा सा दूर। और उसके बाद? उसके बाद मैं घर चली गई। मिस हमना, एक बात मुझे बताएं, Why didn't you inform the police? आपने पुलिस को इतला क्यों नहीं दी? दूसरी बात ये, आप चाहती तो उसके हस्बैंड को अरेस्ट भी करवा सकती थी। It was a domestic violence case, but you didn't do that. क्यों? जहाँ तक उसने मुझे बताया, उसने कहा कि उसने पुलिस को इन्वॉल्व किया हुआ एक बार, और पुलिस को इन्वॉल्व करके उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई थी। ओके। असद साहब, मेरा इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा इस किडनैपिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। हो सकता है सब कुछ उसके हस्बैंड ने करवाया हो। ओके, आई फील दैट क्योंकि फुटेज में आपकी ड्रॉप करने की कोई एविडेंस नहीं है, कोई उसकी फुटेज नहीं है, सो द केस बिकम्स लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। बट एनीवेज, आई डू माई बेस्ट कि आपकी मैं आज ही बेल करवा दूं। आई ट्राई माई बेस्ट। थैंक यू। राइट, सो वी कंक्लूड दिस सेशन एंड thank you very much for your kind cooperation. I wish you all the best and I'll do all my best. Take care. अच्छा हुआ कि तुम थे, तो वकील भी कंट्रोल में रहा और मजिस्ट्रेट ने भी हमारी बात मान ली, वरना तो बड़ा मसला हो जाता। थैंक गॉड आप लोग आ गए, हमारा तो सबर अब जवाब देने वाला था। पुलिस वालों की अब गलतफहमी दूर हो गई है ना? कहाँ आंटी, केस तो इतना पेचीदा हो गया कि क्या बताएं आपको। बाबा से पूछें, कितनी मुश्किल से हमना की जमानत करवा के लाए इसे। सही कह रहा है, आज अगर हुमायूं ना होता तो हमना की नहीं हो सकती थी जमानत। भाई उसने तो सगे बेटों से बढ़ के काम किया आज। बाबा क्या कह रहे हैं आप? अपने ही अपनों के काम आते हैं। हमना भले मुझे कुछ ना समझे, लेकिन मैं तो उसे अपनी छोटी बहन समझता हूँ। तो क्या ये केस अभी खत्म नहीं हुआ? देखो, वो लड़की मिल जाएगी तो केस खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, बस दुआ करो वो लड़की मिल जाए। मेरे भी कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं, मैं उनसे पता कर सकता हूँ अगर हम कुछ कर सकते हैं इस बारे में। फॉर गॉड सेक राहिम प्लीज, हमना ऑलरेडी खुद को मुश्किल में डाल चुकी है, हमें भी। तुम इससे दूर रहो। लेकिन भाई मैं भी तो कुछ कर सकता हूँ ना इस केस को सॉल्व करने के लिए। राहिम, लेट हिम हैंडल। वो अच्छी तरीके से टेक केयर कर रहा है ना, इसे करने दो। और हाँ बेटा, आज के इस मामले के बाद ऑफिस नहीं जाओगी और अपनी ये मनमानियां छोड़ दो। बस बस कह दिया ना, ये मनमानियां छोड़ दो। एक्सक्यूज मी। आइए आइए, बैठते हैं ना सब, आइए। मरीम बता रही है कि हम ना अभी तक अपनी जिद पर कायम है। उस लड़की वाली बात को
इशू बनाकर। जी अंकल। बेटा, हमने तुम्हें अकेले इसलिए यहाँ बुलाया है कि तुम हमारी बात को समझो और हमना को किसी भी तरह कन्विंस करो। राहिम, तुम ये बात तो मानते हो ना कि हुमायूं ने तुम्हारा कभी भी बुरा नहीं चाहा है, अच्छा ही चाहा है। यस, ऑब्वियसली। और मॉम एंड डैड हमना के लिए अच्छा ही सोचते हैं ना। फिर तुम दोनों बार बार हमें तकलीफ में क्यों डालते हो? तुम्हारी फिक्र, तुम्हारी मोहब्बत, यही कसूर है हमारा। हमना को छोटी बहन और तुम्हें छोटा भाई मानने के बजाय अपना बेटा मानना, यही जुर्म है मेरा। भाई ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? तुम लोगों ने हमारी नींदें क्यों उड़ाई हुई हैं? देखो बेटा, तुम हम सब की तरफ से इसे एक रिक्वेस्ट समझो। हमना को लेकर तुम वापस चले जाओ। देखो राहिम, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं ना, वहां हमना जैसे जज्बाती लोग एडजस्ट नहीं कर पाते। हुमायूं बिल्कुल ठीक कह रहा है बेटा। हमना यहाँ रहेगी ना तो आए दिन अपने लिए कोई ना कोई इश्यू बनाती रहेगी। और राहिम, तुम खुद सोचो ना, ये फातिमा वाला जो मसला हुआ है उस पे उसके भाइयों ने गन तक निकाल ली और बाद में तुम पे और हमना पे हमला भी किया। अम्मी, तुम मरते मरते बचे हो। अब वो मिसिंग लड़की वाला इशू है। हालांकि हम सब जानते हैं कि हमना का इस मामले से कोई लेना देना है ही नहीं, मगर फिर भी हमारे पैरों तले जमीन खींची जा रही। देखो, हमना अगर किसी मुसीबत में पड़ी ना तो हम तो जीते जी मर जाएंगे। ऐसे क्यों कह रही हैं? तो बेचारे क्या बोले, और वो हर वक्त इसी फिक्र में रहते हैं। देखो राहिम, तुम्हारी खुशी की खातिर मैंने अपना ख्वाब कुर्बान करने का फैसला कर लिया था। उस दिन बाबा के घर चाय पर इसीलिए आया था कि सबके सामने अपना दिल साफ करके मैं गले से लगा सकूं। और उस दिन भी क्या हुआ? पुलिस आकर हमना को गिरफ्तार करके ले गई। प्लीज वापस चले जाओ। हाँ मरियम, ठीक है, मैं राहिम को ड्रॉप करके तुम्हें ज्वाइन कर लूँ। बाय। याद है तुम मेरे ऑफिस आए थे और तुमने मुझसे कहा था कि अगर तुम्हें किसी भी तरह का नुकसान यहाँ पहुंचा तो तुम यहाँ से चले जाओगे। सोलन तो तुम्हें उस गोले वाले वाक़े के बाद यहाँ से चले जाना चाहिए था, लेकिन अपनी शादी के बाद तुम वादे से मुकर गए। चलो, जो हुआ सो हुआ, लेकिन मुझे बार बार कहना अच्छा नहीं लगता। अब हमना को साथ लो और ये उसे जाके सेट लो। तो यहाँ रहेगी तो किसी ना किसी मामले में उलझती रहेगी और सब भूल जाती रहेगी। और अगर उसे कुछ होगा तो क्या करोगे तुम? यस भाई, मैं आ सकता हूँ? आ जाओ। भाई, आई एम सॉरी। हमना से वादा कर चुका हूँ कि मैं हर सिचुएशन में उसके साथ खड़ा रहूंगा। अब जान से भी चला जाऊं तो
वादे से नहीं फिर सकता। मेरा तुझसे ना कोई वास्ता, तुझे मुझसे अब प्यार।